नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीसी न्यूज और मैं विजेंद्र कुमार। प्रदेश में एक और जहां कई तरह की योजनाओं के जरिए बच्चों को शिक्षित कर भविष्य सुधारने की कल्पना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई स्कूलों में बच्चों से पैसे लेकर सरेआम नकल कराई जा रही है। जी हां, इसी का नाम है नकल का धंधा। आगले में पेमेंट नहीं आया तो फिर भी लट गया लो, आगले में कोई परमिशन कौन नहीं। ऐसी एक धांधली को लेकर पेश है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नकल का धंधा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नकल के उस धंधे के बारे में जिसमें पैसे लेकर बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। 8वीं तक बच्चा फेल नहीं, इसके बाद रिश्वत से परीक्षा पास। क्या ऐसे बनेगा भविष्य? परीक्षा के नाम पर धांधली, पैसे लेकर बोर्ड पर पेपर हल। क्या ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था? जी हां, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज मिलना काफी जरूरी हो गया है। जब परीक्षा लेने वाले शिक्षक ही सरेआम बच्चों को नकल करवाना सिखाएं और वो भी पैसे लेकर। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नजारा कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रहा है। सीकर के रिंगस कस्बे में महिला रेजिडेंशियल स्कूल में चल रही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की परीक्षा का ये नजारा है, जहां सरेआम टीचर ही बोर्ड पर पूरा पेपर हल करके बता रहा है। ये ही नहीं, इस तरह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए बाकायदा 2000 रुपए प्रति परीक्षार्थी से लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें एक अलग कमरे में बैठाकर पूरा पेपर बोर्ड पर ही हल कराया जाता है। ऐसे में जब एक परीक्षार्थी ने 500 रुपए देकर परीक्षा में नकल तो कर ली, लेकिन बाकी पैसे को लेकर स्कूल प्रशासन ने उसका परमिशन लेटर ही जब्त कर लिया और बाकी 500 रुपए देने पर उसे लौटाने की बात कही। अब खुद ही सुनिए इस भ्रष्टाचारी शिक्षक की जुबानी, नकल के नाम पर धंधे की कहानी। आज की मैं बोला आज ही में आज बाकी पेमेंट अगला अगले में पेमेंट नहीं आया तो फिर भी लट गया लो, आगले में कोई परमिशन कौन ली कि भाई 500 फिर दे दिया, फिर तन पता चला मेरे को वाला क्यों कटे को बहुत बड़ा खलड़ो वो भी ना किसी बड़ा जाएगा जमा कराना बहुत मोटा निकल जाएगा। 17 कैलकुलेशन ठीक है लगाओगे निकाल बेटा भाई, कैलकुलेशन से भी कट जाता है ना बेटा। आज तो बेटा मैं अगली बार में पक्को दूंगा, बेफिक्र रहो। बहन जी जमा करा रहे थे वहां ना क्या होगा। वहीं जब परीक्षार्थियों से बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर माना और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैडम ने खुद मतलब वो पर्चे बना के। कितने पैसे लिए उस दिन आपके? उस दिन तो मैंने 500 रुपए दिए थे कि घर की परिस्थिति ठीक। किसका पेपर था उस दिन? उस दिन मेरा पेपर था हिस्ट्री का, इतिहास। आज किसका पेपर था? कितने पैसे दिए? डाटा एंट्री का पेपर था और इसमें मैंने 500 रुपए दिए थे, फिर भी मेरे को बिठाया नहीं जा रहा था। ऐसे बोले कि तूने पिछले पेपर में कम दिए थे उसके बराबर हो गए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े और जब जाके मेरे को अंदर बिठाने दिए। क्या कहा है कि अगले एग्जाम के लिए? अगले एग्जाम के लिए मेरे को बोला गया है कि आप अगर 2000 रुपए लाएंगे तभी आपको एंट्री दी जाएगी और मेरा कार्ड भी छीन लिया गया। एक और जहां प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता और उसके बाद ओपन परीक्षा में भी इस तरह से नकल कराई जा रही हो, तो बच्चा कागजों में तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का स्तर 3rd क्लास से भी नीचे हो जाएगा। ऐसे में यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो असलियत में पढ़ा लिखा कहलाने लायक होगा? एचबीसी न्यूज के लिए रिंगस से लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लोकेश। जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों के भविष्य की भागदौड़ होती है वही उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से इस महिला रेजिडेंशियल स्कूल का मामला जो सामने आया है, जी। जिस तरह से स्ट्रिंग ऑपरेशन पूरा खुलासा लेकर के आया, उससे देख करके तो लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक ही जो है बच्चों की जो हालत के जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जो समाज शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाती नजर आ रही है, तमाम शिक्षा व्यवस्था जो पैसों के बदले खरीद में बेची जा रही है, उसका सीधा सीधा नमूना देखा जा सकता है कि तमाम हमारे जितने के दर्शक भी इस समय देख रहे होंगे। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक ही इस पूरी तमाम व्यवस्था के जिम्मेदार है, जो पैसे लेकर के परीक्षा में सामूहिक नकल करवा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि शिक्षा का पूरा भट्ठा बैठाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लोकेश, अगर देखा जाए तो कितने बच्चे थे जिनसे शिक्षकों ने पैसे लिए और उनकी नकल कराई? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये ओपन बोर्ड की एग्जाम थी, कक्षा 12th के बच्चे थे, और पूरे स्टेट से अलग अलग सेंटर यहाँ अलॉट हुए हैं। सीकर जिले का जो सेंटर था वो महिला स्कूल रेजिडेंस था। यहाँ अलग अलग सब्जेक्टों से, जैसे इतिहास के अलग बच्चे थे, पॉलिटिकल साइंस के अलग बच्चे थे, कंप्यूटर साइंस के अलग बच्चे। चलिए लोकेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे सीकर से हमारे संवाददाता लोकेश, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर नकल का गोरख धंधा लगातार जारी है। और इस खबर पर अब हमारे साथ जुड़े हैं विशाल महला, उस स्कूल के सचिव जहां पर कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, जहां पर कि शिक्षक खुलेआम बच्चों की नकल करा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये तो किसी की द्वेषपूर्ण की गई एक सूचना है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और कम्प्लीटली हम शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से जो निष्ठावान हम अपना कार्य करते हैं। विशाल जी, साफ तौर पर आप टेलीविजन पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से करना चाहते हैं, उसमें किसी बच्चे को पूरी तकलीफ के तहत की गई, देश भावना के तहत की कोई कार्य है। विशाल जी, आप साफ तौर पर हमारा जो स्टिंग है वो आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे से पैसे लिए जा रहे हैं और किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर साफ साफ जो शिक्षक है वो प्रश्न पत्र को हल कर रहा है। सर ऐसा मैं तो कह रहा हूँ सर कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और फिर भी मैं कोई जांच करता हूँ, जांच के तहत, क्योंकि मैं कल सेंटर पे था नहीं, और ऐसे कोई भी है तो इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि अगर ऐसी कोई होती तो मैंने एनआरएस के बोर्ड के अंदर हम इसकी सूचना भेजेंगे, इसकी रिपोर्ट करेंगे। विशाल जी, ना सिर्फ हमारे पास स्टिंग है बल्कि उस बच्चे की बाकायदा हमारे पास बाइट है जिससे कि 500 रुपए लिए गए और उसको नकल कराने के एवज में उसे 2000 रुपए की मांग की गई थी। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा ना कि इसके तहत अगर कोई ऐसा है कार्रवाई तो मैं उसकी कार्रवाई की जांच निष्पक्ष रूप से करूंगा, करके इसकी सूचना है जो बोर्ड के पास भिजवाऊंगा। बाकी ऐसा हमारी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ये किसी बच्चे की व्यक्तिगत इंटेंशनल रूप से की गई कोई सूचना। विशाल जी, अगर आप हमारा टेलीविजन इस वक्त देख रहे हैं, अगर हमारा एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, तो हमारे पास साफ तौर पर उस शिक्षक की तस्वीर है। हमारे कैमरे में उस शिक्षक की तस्वीर को कैप्चर किया गया है जो कि बाकायदा पैसे ले रहा है और वो पैसे गिनते हुए नजर आ रहा है। मैं तो अभी टीवी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई भी बात नहीं है सर। चलिए, अगर मान लेते हैं आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आपको स्टिंग के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन आप वहां के सचिव हैं, आप अगर इस स्टिंग के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें, अगर ये सही स्टिंग है तो आप क्या एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? आप क्या एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? जितना हार्ड हो सकता है शिक्षा के पूरी इसको रखने के लिए मैं कठोर कदम उठाऊंगा सर इसके लिए। वो कठोर कदम क्या होगा? क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि उन्हें आने वाले वक्त में ये साफ तौर पर नसीहत भी दे रहा है कि रिश्वत के बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके प्रति मैं कठोर कदम उठाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के प्रति हम पूर्ण रूप से हैं निष्ठावान है। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो हम कैसे मानते इस चीज को। चलिए विशाल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन साफ तौर पर गलती नजर आती है और वही नपातुला जवाब की जब ये कार्रवाई हो रही थी, जब शिक्षक धड़ल्ले से वहां पर नकल करा रहे थे बच्चों को, उस वक्त वो वहां पर थे ही नहीं, वहां पर नदारत थे, वहां पर छुट्टी पे थे। और साफ तौर पर जिस तरीके से नपातुला बयान दिया जाता है कि हम इनकी कार्रवाई करेंगे, खोजबीन करेंगे, जांच करेंगे और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन साफ तौर पर मामला वही है, सवाल वही उठता है कि क्या सिर्फ 12वीं पास हो जाना, ग्रेजुएट हो जाना ही सही है, या असल मायने में एजुकेट होना? जिस तरीके से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा खास एक्सक्लूसिव, जिसमें कि साफ तौर पर न सिर्फ शिक्षक की शक्ल दिखाई दे रही है बल्कि पैसे गिनते हुए भी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे पास खुद उस बच्चे की बाइट भी है जिसने कि साफ तौर पर यह कहा है कि किस तरीके से उससे पैसे मांगे गए और 500 रुपए उसने दिए। उसके बाद उसको कक्षा के अंदर बैठाया गया, पेपर के हर प्रश्न का उत्तर बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया और जिस तरीके से परीक्षा का वो पत्र चल रहा था, लग रहा था कोई आम क्लास चल रही हो।
साफ तौर पर ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिर हमारी शिक्षा की प्रणाली क्या है, आखिर केंद्र और राज्य सरकार की नीति क्या है। क्या 8वीं तक बच्चों को फेल ना करना सही है? क्या 10वीं और 12वीं में ओपन के थ्रू परीक्षा देना सही है? क्या सिर्फ ग्रेजुएट होना, ओपन डिग्री के थ्रू डिग्री हासिल कर लेना, क्या असल मायने में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है? क्या कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ इससे साक्षरता का प्रतिशत किताबों में बढ़ सकता है, लेकिन असल जिंदगी में उसका कोई भी मतलब नहीं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।